Hello class, in last lecture we are started with our next chapter tabulation. Okay, so in tabulation we first take text presentation. What is this text presentation? When we here represent our data in terms of some paragraph, right? हम क्या करते हैं, paragraph of the text में if we represent our data then it is called as the here text presentation. Now we were taken one example of the cinema hall, right now, then and taken the here in terms of ratios of what male and female who watch the movies, right? Which types of movie? Criminal, social, historical, comic and mythological. Here this example is not actually asked in exam. Okay, आपको क्या करना है, by here taking reference of these examples you have to only describe your point. So this example is not actually asked in your एग्ज़ाम. आपको क्या करना है, खाली रेफरेंस के लिए क्या करना है, आपको ये एग्जाम्पल यूज़ करना है. नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट ये टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन वाला भी हमने पार्ट लिया था. दैट टैबुलर प्रेजेंटेशन इज़ हियर बेस्ड ऑन सम डिफरेंट काइंड. ओके, उसके भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं. एक आपका है डिफरेंट काइंड है, देन दिया है क्लासिफिकेशन इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिग्री. तो आपका यहाँ पे डिफरेंट डिग्री मतलब क्या है आपका यहाँ पे कि in household are classified according to the income receiving in year 1990. Get a classification of this type. Here the classes represented varying the degree of income, and all households having income between the certain specific amounts are placed in the same class. Okay, so classification is, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए थे कि क्लासिफिकेशन कैसा होगा आपका, क्वांटिटेटिव होगा, एज द डिफरेंट डिग्री विल एक्सप्रेस्ड इन द quantitative terms. Sometimes such a classification done on the qualitative terms. Sometimes क्या हो जाता है, वो qualitative terms पे भी आपका यहाँ पे मेजर हो जाता है. So they gives us one examples to describe this point. लास्ट का हमने देखो पूरा पॉइंट आपका ले लिया था, खाली ये जो आपके फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन के उन्होंने टाइप्स दिए हैं. एक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू एज. एज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कस्टमर ऑफ स्टोर्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनुअल परचेस. यहाँ पे एक आपका ये क्या कर रहा है, ही क्लासीफाई ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एनुअल इन परचेस के इस पे वो कर रहा है. देन आपका नेक्स्ट है आपका रिटेल स्टोर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ईयरली वॉल्यूम ऑफ सेल्स, राइट. नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. बैंक क्या करती है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. यहाँ पे क्लासिफिकेशन हर एक टाइप का, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन पे अगर आपको पूछा गया डिफरेंट डिग्री पे तो आप डिफरेंट डिग्री पे करोगे. डिफरेंट काइंड का पूछा गया तो आप डिफरेंट काइंड का वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे. देन वहाँ पे आपका सपोज डिफरेंट, अभी हम डिफरेंट डिग्री देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिग्री मतलब क्या है कि हर एक का क्या है क्वांटिटी अलग है. यहाँ पे ग्रुप ऑफ एज के अकॉर्डिंग है, तो उसका क्या रहेगा आपका, यहाँ पे सपोज मैं एज के अकॉर्डिंग ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 to 3 के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, ये चिल्ड्रन का हो गया. अडल्ट का अगर हम ले लेंगे तो उनका एज ग्रुप अलग रहेगा. सपोज हम 18 से स्टार्ट करेंगे 40 तक लेते हैं. ओके, देन आपका यहाँ पे सपोज ओल्ड मैन का रहेगा, उनका रेशो अलग रहेगा, राइट ना. तो ये एज के हिसाब से. नेक्स्ट उन्होंने दिया है रेनफॉल इन सम स्टेट, इन ये आपका ग्राफिकल के लिए है. इसी अकॉर्डिंग उन्होंने जो एग्जांपल्स दिया है ना कि अमाउंट ऑफ एनुअल परचेस, तो सपोज यहाँ पे मिनिमम एनुअल परचेस आपका कुछ अमाउंट जो है वो सपोज मिनिमम 1000 रुपीज़ है, तो मैं 1000 to 2000 रुपीज़ के बीच में कितने
कितने आपके कस्टमर परचेस कर रहे हैं। देन आपका 2000 to 3000 के बीच में कितने परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्या चेंज हो रहा है। डिग्री मतलब क्या है कि उसकी क्या हो रही है, कंसेप्ट चेंज हो रही है, राइट ना। यहाँ पे एज है तो मैं एज के हिसाब से लूँगी। यहाँ पे एनुअल इनकम है तो एनुअल इनकम, एनुअल परचेस वो अलग रहेगा। देन आपके रिटेल स्टोर की यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स है किसी प्रोडक्ट की, तो वो क्या रहेगी, यहाँ पे ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ना, हम जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। उसे कहते हैं डिग्री ऑफ आपका डिफरेंस ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है यहाँ पे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अभी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, दिस सेपरेट द डाटा इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड अदर जोग्राफिकल सब डिवीजन। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अलग अलग यहाँ से कि समटाइम्स मैं क्या करूँगी, कंट्री के हिसाब से करूँगी, समटाइम्स कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसे ये करूँगी, समटाइम्स उसे डिस्ट्रिक्ट के, या फिर समटाइम्स यहाँ पे तालुका डिवीज़न पे उसे अलग अलग करूँगी, या फिर स्टेट लेवल पे। तो प्रोडक्टिव एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्टिव ऑफ राइस इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए उन्होंने दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस है, तो आंध्र प्रदेश में सपोज़ यहाँ पे आपका मैं राइस के लिए ले लूँ तो क्विंटल में आ जाएगा। यहाँ पे रेनफॉल का दिया है, हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज़ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ राइस यहाँ पे क्विंटल में लिखा, तो यहाँ पे 100 क्विंटल आपके आंध्र प्रदेश में हो रहा है। देन आपका यहाँ पे 200 क्विंटल आपका केरला में, मद्रास में, ऐसे क्या रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। अभी उन्होंने क्या दिया है, रेनफॉल। रेनफॉल जब मैं राइस की बात कर रही हूँ तो राइस किस में आ गया, मेरा क्विंटल में आ गया। जब मैं रेनफॉल की बात कर रही हूँ, रेनफॉल किस में आ जाता है, सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 105 सेंटीमीटर, केरला में 125, मद्रास में 120, महाराष्ट्र में 100, ऐसे क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम सीरीज। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या रहता है कि जो भी एरिया वाइज क्या हो रहा है अलग अलग है। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। देखो हम बहुत सारे इस पे बेसिस पे हम अपना डाटा क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम सीरीज मतलब क्या है कि मैं टाइम के हिसाब से क्या कर रही हूँ, अपने डाटा को क्लासिफाई कर रही हूँ। मतलब सपोज़ मैं 2000 के लिए ले लूँ, 2000 to 2001 के बीच में, या फिर 2000 to 2010 के बीच में, फिर 10 से 20 के बीच में, 20 to 30 के बीच में। ये क्या है, मेरा टाइम इंटरवल है, राइट ना। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि हर एक वीक में, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है कि हर एक वीक में स्टूडेंट्स कितने बुक बोरो कर रहे हैं, तो वीक के हिसाब से है, या फिर ईयर के हिसाब से कि आपका लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स थे, इस ईयर कितने स्टूडेंट है, नेक्स्ट उससे पहले के ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसे अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, तो उसका उन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है कि सपोज़ टाइम के हिसाब से है, प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री इन 1990 to 91 में कितनी थी, 91 से 92 तक कितनी थी, 92 से 93, 93 से 94 एंड 94 से 95। देखो ये क्या है, हम जो लिख रहे हैं ये मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि टैबुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, टैबुलर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमने टैबुलर में देखो किस हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा है। टैबुलर में फर्स्ट तो हमने देखा कि टैबुलर में क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट काइंड हो गया है, उसके बाद डिफरेंट डिग्री पे होता है, देन जोग्राफिक क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद ये आपका टाइम सीरीज पे क्लासिफिकेशन। आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा इलॉबरेट करना है बस। वहाँ पे 7 मार्क्स का पॉइंट है ना, तो 7 मार्क्स के लिए मिनिमम 3 पॉइंट सब में इंक्लूड कर दो। ओके, चाहे तो एक आध इसमें एग्जाम्पल डाल दो, हर एक इसमें आपको एग्जाम्पल डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आपका जो नेक्स्ट है नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो
There are certain characteristics which are not capable of numerical measurement. ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी भी होती हैं वो क्या नहीं रहती हैं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट के लिए हम ये नहीं कर सकते. सपोज़ ब्लाइंडनेस है, लिटरेसी है, स्मार्टनेस है, मैं नहीं बता सकती ना ये इतना परसेंट ब्लाइंड है, इतना परसेंट में ये है. या फिर लिटरेसी है, आप मतलब लिटरेसी कितना परसेंट उसको नहीं, कुछ नहीं आता है. ओके, वो भी हम नहीं परसेंटेज में या फिर उसको नंबर्स में बता सकते हैं क्या लिटरेसी को, नहीं. या फिर स्मार्टनेस है, वो भी हम क्या नहीं परसेंटेज में नहीं बता सकते. सो दीज आर डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक. दीज आर अल्सो कॉल्ड एज द एट्रीब्यूट्स. देखो ये आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव, आप देखोगे ना न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव में हमेशा ये आपका डिफरेंस के लिए पूछा जाएगा. ओके, तो मिनिमम 2 यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके रेडी होने चाहिए कि एक तो उसकी डेफिनेशन है कि क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम वी आर नॉट ये कैपेबल टू मेजर इन न्यूमेरिकल, उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं. न्यूमेरिकल क्या है कि जो हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, वो मतलब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ये मेरा इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा. सेकंड में एग्जांपल दूंगी. एग्जांपल्स क्या क्या हैं, यहाँ पे आपका हाइट, वेट, मार्क्स, ये आपका सेकंड एग्जांपल रहेगा. एग्जांपल का क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट रहेगा, जिसमें इंक्लूड होगा कि डिस्क्रिप्टिव में कौन से एग्जांपल आएंगे एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक में कौन से एग्जांपल्स आएंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आप ये कहेंगे हियर देयर आर आल्सो कॉल्ड एज द एट्रीब्यूट्स. इसे हम क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल करके भी हम इसे कह सकते हैं या फिर वेरिएबल करके. नेक्स्ट जो है वो क्या है, द पर्सन हु possess the characteristic are placed in one class and those who not possess are in another class. ओके, उसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे हम न्यूमेरिकली कि वी कैन वैरी इट बाय द नंबर्स. यहाँ पे क्या करेंगे, वी वैरी इट बाय द हियर पोजेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक. तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा. यहाँ पे आप खुद लिखोगे कि क्या है कि नंबर्स आर व्हाट, यहाँ पे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हाट, वी आर सेपरेट बाय द नंबर्स. If we consider only one characteristic at a time, we have simple classification. अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक है तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाएगा. ओके, देन इसे सिंपल कहते हैं. और अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं है आपका, राइट ना, देयर इज़ नो वन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन 5 to 6, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट. ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस में लिख सकते हैं. If more than one characteristic is considered simultaneously, we have manifold classification. If we divide a group of person according to sex and age group in addition to blindness, we have manifold. मतलब यहाँ पे फीमेल मेल और ऐसे हमने किया और एज के अकॉर्डिंग भी उससे सेपरेट किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे मैनिफोल्ड करना पड़ेगा, राइट ना. जैसे हमने बाइवेरिएट किया उसी टाइप से उससे मुझे करना पड़ेगा. In this type, the classification of class should be determined clearly. Classification of class कैसे होने चाहिए, should be determined clearly. For example, if we are considering the literacy, we should decide whether we call a person literate if he know only how to sign or should be able to write and read according to a certain standard. If there is no here clarity to purpose of classification is not served. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, we call a person literate if he know only how to sign or should able to write
और रीड अकॉर्डिंग टू द सर्टन स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम उसको पूरा एकदम से हाई लेवल का नहीं पूछेंगे कि तुमने हैमिल्टन का ये शेक्सपियर के ये रीड किए हैं कि नहीं है, या फिर तुम्हें आपका ये साइन कॉस थीटा वगैरह पता है कि नहीं। नो, वी जस्ट आस्क हिम लिटरेसी के इसमें हम उसे क्या पूछेंगे कि बेसिक थिंग्स पूछेंगे, राइट ना, कि हाउ ही साइन, वो साइन कर सकता है, शुड ही एबल टू राइट, शुड ही एबल टू रीड अकॉर्डिंग टू अ सर्टन स्टैंडर्ड, बेसिक वो रीड राइट कर सकता है कि नहीं, बस इतना ही उसे पूछना है। देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यहाँ पे क्या नहीं रहती है ये आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे क्या नहीं रहती, पर्पस की क्लैरिटी नहीं रहती है क्लासिफिकेशन में। उसके ही अपोजिट क्या रहता है कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या रहती है, देयर इज़ अ क्लैरिटी, राइट ना, देयर इज़ क्लैरिटी अबाउट द पर्पस। ओके, यहाँ पे न्यूमेरिकल में और इसमें ये एक डिफरेंस है। अभी हम न्यूमेरिकल का देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या क्या आ जाता है, अ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर क्वांटिटेटिवली। ओके, if we consider the height of 100 students, the height can be measured numerically and it will vary from student to student. Therefore height क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल। क्यों वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसकी 5.4 है, किसकी 5.3 है, किसकी 5.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अदर एग्जाम्पल्स ये देखो, मार्क्स है, एज है, इनकम है, साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट है, साइज ऑफ शूज़ है, ये सारी चीज़ें क्या रहेगी, मेरी वेरिएबल रहेंगे, सॉरी, बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द वेरिएबल आर क्लासिफाइड, यहाँ पे वेरिएबल 2 टाइप्स में आपके क्लासिफाइड होते हैं, एक है आपका डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। साइज ऑफ शूज कैन डिनोटेड बाय 5, 6, हमने ये फर्स्ट टाइम भी लिया था कि व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट क्या होता है कि इन बिटवीन 5 and 6 देयर इज नो नंबर, देन वी कैन से इट एज अ डिस्क्रीट। बट वही मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट में क्या हो जाता है, मेरा सपोज क्या हो जाता है 127.5, ऐसे कुछ हाइट आ गई, तो वो क्या है आपका पॉइंट में जहाँ पे भी आंसर आता है, दिस इज माय कंटिन्यूस वेरिएबल। व्हाट इज डिफरेंस, यहाँ पे जब आपका नंबर्स के बीच में कोई भी पॉइंट फॉर्म नहीं है, इफ़ योर नंबर्स आर डिनोटेड एज 5, 6, 7, then such a variable are called as the discrete. And while we measure height in centimeter, so there is here suppose 127.5, so while your numbers come in point form, then it is called as the continuous variable. Okay, then it is called as the continuous variable. नेक्स्ट है आपका इसका students have already studied this type of here classification. We give below some examples for revision. यहाँ पे देखो साइज ऑफ शूज़ दिए हैं और नंबर ऑफ पेयर्स है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या दी है, हाइट्स इन सेंटीमीटर दी है। ओके, तो जब यहाँ पे 70 to 80, 80 to 90 ये वाला जो रहेगा ये आपका कंटिन्यूस है, ये क्या रहेगा आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, द टेबल गिविंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट साइज इट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी table. The distribution of total number of observation over different classes, इसे क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा सा अच्छे से देखा करो, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर क्या है डिफरेंट क्लास, उसे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या रहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स के लिए ऐसे सिंपल स्टेटमेंट डाल देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है वो एक्चुअल में। Distribution above the discrete frequency, we consider below an examples of continuous. continuous का ये एग्जाम्पल है, हमने लिया है कि आप यहाँ तक हमको दिया रहेगा सपोज, राइट,
कि आपका यहाँ तक आपको दिया है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वगैरह और ये आपको दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, लेस देन निकालेंगे। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 5 प्लस, ये आपका 5 एज इट इज़, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 3 क्या आ जाएगा मेरा 30। तो ये मेरी हो गई लेस देन। अभी मैं ग्रेटर देन करूँ तो या फिर मोर देन करूँ तो कैसे हो जाएगा, 3 एज इट इज़, 3 प्लस आपका 6 क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 5 30। ये है मोर देन, ये है आपका लेस देन। तो यहाँ पे क्या होता है कि द कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 70 to 80। आपका ये क्लास इंटरवल कैसे 70 to 80, 80 to 90, 90 to ऐसे है। तो जो आपका लोअर लिमिट है ये क्या है मेरा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। मैं ये आपको लिख के देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको लिख के दे दिया था, फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, फिर से एक बार उसे रिवाइज करते हैं। ओके, क्लास मार्क मतलब क्या रहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है आपका, अपर लिमिट यहाँ पे हम फर्स्ट इसका देखते हैं। अपर लिमिट क्या है 80 माइनस 70, कितना हो गया ये 10। ओके, तो ये आपका क्लास इंटरवल रहेगा, ओके, या फिर आपका क्लास मार्क रहेगा। ये आपका सॉरी क्लास इंटरवल का जो लिमिट ये है ना लेंथ है। और मुझे जब क्लास मार्क निकालना रहता है तो मैं क्लास मार्क के लिए क्या करूँगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, ये मुझे क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा इसका क्लास मार्क के लिए। तो 70 प्लस 80 कितना हो गया, या इसे आप सॉल्व करो आपको क्या मिलेगा, ठीक है 75। ये आपका क्या हो गया फिर क्लास मार्क। ओके, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सबका क्लास मार्क निकाल सकते हैं। अभी आपका यहाँ पे क्या दिया है कि ये कैसे कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, बाइवेरिएट में कैसे है कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक और यहाँ पे मार्क्स इन अकाउंटेंसी दिए हैं। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक देखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 हैं। यहाँ पे अकाउंटेंसी के भी मार्क्स कैसे हैं 50 to 60, 60 to 70 इसी टाइप से हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 20 to 30 में कितने हैं 4 है, यहाँ पे 20 to 30 में स्टैटिस्टिक में कितने हैं, यहाँ पे 20 to 30 वाले 4 एंड 30 to 40 वाले कितने हैं 2 हैं। तो टोटल कितने हैं 6 स्टूडेंट्स है स्टैटिस्टिक में जिनको 20 to 30 मार्क्स हैं। देन यहाँ पे आपका 30 to 40 में टोटल देखो यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2। यहाँ पे आपका क्या है 40 to 50
यहाँ पे 5 है, ये आपके कितने हैं टोटल 11, और ये जो मिल रहे हैं ये मुझे किसके मिल रहे हैं, अकाउंटेंसी वाले, राइट ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी लिया था बाईवेरिएट में, जैसे किया था ना सेम टाइप है। बाईवेरिएट में हमने क्या लिया था, हाइट एंड वेट का ऐसे रेशो लिया था। यहाँ पे क्या है आपका, 2 सब्जेक्ट को उन्होंने क्या किया है, खाली रेशो में ले लिया। ओके, और ये जो लास्ट का कॉलम रहता है ना, दिस इज नथिंग बट द मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है ना, वो आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। अभी सिंपल टेबल मतलब क्या रहेगा, 1 और मोर इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर टैबुलेटेड, द टेबल इज कॉल्ड सिंपल टेबल। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, दिस इज़ अ 1 वे टेबल, मतलब उसमें ऐसे 2 टाइप्स के रहेंगे क्या, नहीं, उसमें जैसे हमने अभी लिया ना ये सिंपल टेबल, ऐसे क्या रहेगा आपका, सिंपल टेबल रहेगा, हाइट दी रहेगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, इसे क्या कहते हैं, सिंपल टेबल। बट वहीं पे ओके अगर यहाँ पे इफ़ वी कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द मार्क्स बिटवीन 10 to 20, 20 to 30 etc., we get a simple table. We get the figure from import and export of different countries, that will be a simple table. Okay, if we person 2 or more characteristic which are interrelated, we get कॉम्प्लेक्स टेबल। या अगर आपका क्या है, 2 से ज़्यादा लोगों के और 2 से मोर कैरेक्टरिस्टिक के जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। जैसे ये अभी हमने बनाया कि मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक, मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये टेबल जो है उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स टेबल कहेंगे। ओके, तो हियर वी आर कंसिडरिंग 2 characteristics, marks and sex of the students, therefore we get a 2-way or second order table. If we consider the income of parents of the students in addition to the above characteristic, we will get 3-way or 3-order table. If we have the higher order table considering more numbers or characteristics simultaneously, the number here table number 12, 18, 24 are example। ठीक है, हम आगे देखेंगे उसके वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो वाले। यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लेक्स टेबल का बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, विच इज़ व्हाट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टेबल। ओके, कॉम्प्लेक्स का क्या है एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया है, ईयर दिया है, ऐसे जो रहते हैं इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल। ओके, मतलब अभी हमने क्या क्या देखा है कि आपका ये कॉम्प्लेक्स टेबल तक हमने देख लिया। फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टेबल्स जो हैं उसका हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ टेबल हैं। तो पार्ट ऑफ टेबल में क्या क्या आ जाएगा, कैप्शन, कॉलम, हेडिंग में हम क्या क्या डालेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ टेबल मतलब हम टेबल कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ओके, पर्टिकुलर्स ऑफ टेबल में फर्स्ट आपका क्या क्या आएगा कि टाइटल क्या रहेगा आपका टेबल का, देन कॉलम का हेडिंग क्या रहेगा, देन स्टब्स और रो हेडिंग क्या रहेगा, अरेंजमेंट कैसे रहेगी, फुटनोट क्या रहेगा और सोर्स क्या रहेगा। ये सभी किस में आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ, ये आपका पर्टिकुलर्स ऑफ टेबल में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं ये देखेंगे। एंड देन हियर सम रूल्स टू प्रिपेयर द ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग द टेबल। ये रूल्स भी क्या करने हैं आपको सभी लिखने हैं। ओके, सो
देन उसके उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जाम्पल भी हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हर एक उन्होंने क्या क्या दिया है, डाटा दिया है और उसके एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग करके टैबुलेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें देखो उन्होंने क्या क्या कहा है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे आप क्या करोगे, इम्पोर्टेंस में हम क्यों ये कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल, उसमें आप टैबुलेशन का जितना जितना है ना वो सभी आप उसमें इंक्लूड करोगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल क्या है, क्लियरली इसेंशियल ऑफ गुड टेबल, यहाँ पे इसेंशियल ऑफ गुड टेबल अभी जो हम लिखने वाले हैं वो। यहाँ पे देखो डिस्कस मेरिट एंड डीमेरिट्स हम लास्ट में देखेंगे। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टेट द रूल्स टू सर्व ए गाइड इन अ टैबुलेशन इन। जब भी हम अभी जो ले लेंगे ना कि आपका क्या है ये रूल्स वाले, ये सभी हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।